चाहिए। अब हम लोग उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अभी पढ़े थे हम लोग विद्युत विभव निकालने के लिए। तो सेम वही चीज है कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है और उसके केंद्र O से 8 दूरी पे बिंदु P लिए है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम वही काम करेंगे कि -q के कारण पहले अलग निकालेंगे P बिंदु पे और +q के कारण P बिंदु पे अलग निकालेंगे तीव्रता और फिर दोनों का समेशन करेंगे। यदि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग रहा तो सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों एक डायरेक्शन में रहा तो दोनों ऐड हो जाएगा। यही ना करते हैं। तो चलिए -q के कारण विद्युत क्षेत्र P पे किधर की तरफ होगा, तो -q की तरफ। इसको हमने ES सिंबल से डिनोट किया क्योंकि A बिंदु पे आवेश है और +q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि +q से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है। तो ये इधर की तरफ हो गया। अब चूंकि -q और +q में P बिंदु से नजदीक है +q, तो किसका तीव्रता ज्यादा होगा? B वाले आवेश का होगा, यानी +q का तीव्रता ज्यादा होगा। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो कुल तीव्रता निकालने के लिए EB में से EA को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने पहले A बिंदु पे जो आवेश है +q, नहीं B बिंदु पे जो आवेश है +q इसके कारण निकाला। तो EB बराबर हो गया 1/4 और QI r² होता है, r मतलब दूरी का स्क्वायर। तो इस Q से इसका दूरी है r-l, ठीक है, r-l का स्क्वायर समीकरण है। ठीक उसी तरह से -q के कारण तो EA बराबर 1/4 QI दूरी का स्क्वायर। तो -q से दूरी हो गया r+l, तो r+l का स्क्वायर। अब बिंदु P में कुल विद्युत क्षेत्र पता करना है तो दोनों आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकला ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक उधर है तो एक इधर है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चूंकि EB ज्यादा था और EA कम था, क्योंकि ये नजदीक है वो दूर है, तो इसलिए EB में से EA को हमने माइनस कर दिया, तो कुल विद्युत क्षेत्र निकला। दोनों का वैल्यू यहाँ रखा, सब्ट्रैक्ट किया, ये QI कॉमन हो गया, ये दोनों का एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्शन किए, इससे यहाँ 1 मल्टीप्लाई हुआ, इससे यहाँ 1 मल्टीप्लाई हुआ, दोनों का होल स्क्वायर ब्रेक कर दिए। तो देखिए a² और b² कैंसिल हो गया, 2ab दोनों का ऐड हो गया तो 4ab हो गई, 4rl। अब 4rl को हम ब्रेक करके लिखें, 2l इधर लिख दिए, 4l में से 2l इधर, तो 2r जो बचा उसको यहाँ लिख दिया और q ये यहाँ पे, तो q × 12 ये मेरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, जिसको p से सूचित करते थे। तो इसके जगह पे हमने p लिख दिया और ये बचा 2 तो 2p, और ये r से ये r4 में से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा rq और नीचे 4π और चूंकि ये r² l² से काफी बड़ा होता है, या ऐसा कहें कि l² r² की तुलना में डिविजिबल होता है, इसलिए l² का वैल्यू लगभग नगण्य हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी r² का होल स्क्वायर से बचा और कैंसिल होती rq। तो ये बिंदु P पर का फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। क्लियर है? ठीक है।